कवर किया हुआ है, ऑटो पे मेरे से नहीं आ रहा। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका स्किल प्लस आ गया। 12वां लेक्चर है पीएल स्किल का। और 12वें लेक्चर में हम स्कॉट से ही कनेक्ट हो जाते हैं पहले। ठीक है, स्कूल डी में बना लेते हैं और अपेंड कर देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, हमने लास्ट टाइम क्या काम करा था? पैकेज पढ़ा था और पैकेज के अंदर प्रोसीजर बनाना सीखा था और उसको यूज़ करना भी सीख लिया था। फंक्शन रहता था, फंक्शन स्टार्ट कर लेते तो क्लास ऑफ कर दी थी हमने। लेकिन थोड़ा सा किया था, एक क्वेरी नहीं, भी शायद नहीं किया फंक्शन था। करा ही नहीं था। नहीं करा फंक्शन था। मना कर दिया था आप लोगों ने, फिर मैंने करवाया फंक्शन, ही हाँ नहीं था। आपने मना कर दिया था, आपने मना कर दिया था, फिर हमने प्रैक्टिस की थी। फंक्शन इन पैकेज। पैकेज। ठीक है। अब लास्ट टाइम किस नाम से बनाया था? पैकेज उसी में बनाएंगे ना। जी, एचआर में बनाया। एचआर में बनाया था तो एचआर ले लेंगे, वरना इसको देख लेते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। सर एचआर भी बनाया था अपने स्पॉट को, यूज़र चेंज करके। ठीक है ना। तो यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा। कब बनाया था? परसों दिन बनाया था, अभी जब लास्ट क्लास हुई थी, मंडे को हुई थी, मंडे को। आ नहीं रहा कुछ भी। 8 तारीख प्रोसीजर, को क्लास हुई। प्रोसीजर, प्रोसीजर भी तो होता है बनाया हुआ। ये भी बनाया था। सर एक आपने अपना भी तो बनाया था, उसमें तो नहीं करवा दिया गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इन्वेंटी में बना क्यों काम करूँगा? प्रोसीजर भी नहीं है। पैकेज प्रोजेक्ट तो आप बोलते हैं दो इससे पहले के भी बने हुए थे। 8 तारीख को क्लास हुई थी लास्ट, जिसमें हमने वर्किंग करी थी आई थिंक। चलें, दूसरा बना देते हैं। क्रिएट पैकेज स्पेसिफिकेशन पैकेज डीबी, ये हम बना रहे हैं। और स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं फंक्शन, और फंक्शन बना रहे हैं हम इसके अंदर। फंक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया ना। नहीं, ये फंक्शन आ गया ना, ये पे इसका नाम तो यहीं तक आ गया। अच्छा अब सही। उसकी स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं, अब फंक्शन आ गया। सही। ठीक है, फंक्शन हम बनाते हैं गेट मैक्स, गेट एम्प्लॉय सेल के नाम से बना लेते हैं फंक्शन। और इसको पैरामीटर दे देते हैं पी, एम्प्लॉय नंबर, नंबर टाइप रख देते हैं, रिटर्न नंबर रख देते हैं। पैकेज विद वार्निंग, हम देख लेते हैं क्या एरर है। ये बड़ी हैरानगी हो रही, गया कहाँ? अच्छा, अभी एरर क्या है ज़रा देख लेते हैं। क्रिएट और रिप्लेस, एस में लगा। सही है। जी। ये भी स्पेसिफिकेशन बनी है सिर्फ। ठीक है, अब बॉडी बनानी है।
आपने बनाए थे सर? मैं बताता हूँ क्या करते हैं। फंक्शन में तो बनाए थे सर हमने। फंक्शन बनाया था डायरेक्ट, लेकिन पैकेज के अंदर नहीं बनाया था हमने अभी तक एक भी। वही फंक्शन अगर हम पैकेज सिर्फ हमने डायरेक्ट फंक्शन बनाया है, लेकिन इसको पैकेज के अंदर बनाना सीख रहे हैं। आप इस तरह कॉल करेंगे, सही। ठीक है। तो ये फंक्शन बन गया हमारा इसके अंदर। अब क्या काम करेंगे, ये बॉडी है इसकी, एज ये हमने फंक्शन बनाया था वहाँ पे। अब इसको यूज़ करना है, रिटर्न नंबर एज, इसको बिगिन कर लें, एंड कर दें, ठीक है। एक पैकेज का एंड है और एक वाला एंड है। वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वेरिएबल का नाम रख देते हैं वी सेल। सैलरी हमने गेट करनी है। यहाँ पे हम दे देते हैं सिलेक्ट सेल इनटू वी सेल फ्रॉम ईएमपी, एम्प्लॉयज नहीं स्कॉट में। स्कॉट में एम्प्लॉय नंबर इक्वल, ये जो पैरामीटर है ये पास कर देंगे इसकी जगह, ठीक है। सही। रिटर्न वी सेल, सही। ऑलरेडी यूज, हाँ जी, पैकेज क्रिएट, पैकेज दोबारा क्रिएट पैकेज कर रहे हैं तो भी नाम चेंज नहीं नहीं पैकेज करेंगे रिप्लेस। असल में बॉडी बनी हुई है नहीं, ये देख लेते हैं। बॉडी अभी तो नहीं बनी थी। ये नहीं बनी। और लिख दिया आपने रिप्लेस में रिप्लेस पैकेज बॉडी, वार्निंग के साथ बने, देख लेते हैं क्या वार्निंग है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। जब भी तो चलाइए ये पैकेज बन गया। इसको यहाँ रखते हैं। इसको सेट करते हैं कि ऐसा क्यों बना पहले। पैकेज स्पेसिफिकेशन, डेटा कहाँ जा सकते हैं, डेटा बेस से कहीं ज़्यादा नहीं देता जब तक आप डिलीट ना करो। कहाँ गया? ये समझ में नहीं आया। मैंने विंडो करी थी, लेकिन इसको भी करे हुए टाइम हो गया, अभी तो नहीं करी थी। ये स्पेसिफिकेशन हो गई इसकी, आपसे कहीं डिलीट हो गया होगा। हो सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। एडिट करके दोबारा चलाते हैं और देखते हैं। अभी भी वार्निंग आ रही है। मैंने यहाँ बॉडी लिख दिया, लेकिन बॉडी में नहीं आ रहा, वो डायरेक्ट यहाँ अपडेट हो रहा है। सर एक ये भी आ रहा है गेट ईएमपी सैलरी का। कहाँ है? ये खोलिएगा, व्यू करिए। ये तो फंक्शन का नाम दिया है ना ये पैकेज के अंदर, ये तो सही आ रहा है। आपने इसको करा बंद,
बॉडी हटा दिया स्पेसिफिकेशन तो अभी तक हमने पढ़ा था, नहीं हो डाला सकता आपने है वो मैंने स्पेसिफिकेशन आपने डाला ही नहीं कोई और मसला हो। यार सिंपल स्पेसिफिकेशन डाला है टोटल ठीक है अब ये बॉडी है इसको हम क्रिएट पैकेज बॉडी बॉडी का नाम चेंज करेंगे। नहीं बॉडी का नाम क्यों चेंज करेंगे सेम रहता है चेंज थोड़ी होता है कभी भी चेंज नहीं होता बॉडी लगा दी ना यहाँ पे हमने डिक्लेयर करके वेरिएबल क्यों नहीं दिया? इधर का इधर वर्ड हो गया था बस और कुछ मसला नहीं था पहले ऊपर क्रिएट करिएगा। पैकेज बॉडी आना है इसके बाद नाम आना है सर ये गलती मैं टेस्ट में कर रहा था ना, जब आपने बोला था कि क्रिएट क्या करना मैं हो टेबल गया सही अब आप इसको हाँ बिल्कुल अब आप इसको खोल के देखोगे दो चीज़ें अलग लगा रही हैं स्पेसिफिकेशन जिसमें बॉडी नहीं लिखा हुआ स्पेसिफिकेशन है ठीक है ना अब इसको कॉल करना है क्योंकि ये एक फंक्शन पैकेज के अंदर हमने फंक्शन बनाया है ना सेलेक्ट तो जैसे आपने बताया ये जो हम जो पैकेज पहले- प्रोसीजर बनाते हैं ये हमारे पास सेव रहते हैं, हाँ बिल्कुल ये सेव तो रहा नहीं। मैंने विंडो करी थी तो मुझे लग रहा है शायद विंडो मैंने एक दो दिन पहले नहीं करी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वेट की सेव होती है उन्हें कुछ और गड़बड़ हुई है तो मुझे देखना पड़ेगा वरना ही सेव होते हैं ऐसा नहीं है अच्छा, ये ऐसा मैंने नहीं या है, तो हाँ ऐसा नहीं है सेव रहते हैं सेव रहते हैं। बिल्कुल मुझसे कोई गड़बड़ हुई है या नहीं अच्छा, अब हम पैकेज को कॉल करेंगे पैकेज का नाम क्या है PH अंडरस्कोर DB डॉट इसके अंदर फंक्शन किस नाम से बनाया है गेट एम्प्लॉय सेल सेल ये आर्गुमेंट मांगेगा V 7499 पैरामीटर दे दिया हमने इसको फ्रॉम वीडियो ठीक है ये इस बंदे की सैलरी आ गई सही है। आप चाहते हैं जितने भी एम्प्लॉय हैं सबकी सैलरी आ जाए शेयरिंग तो आप क्या काम करेंगे जस्ट यहाँ पे ये तो मैंने हेडिंग बनाने के लिए करा था यहाँ पे एम्प्लॉय ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे एम्प्लॉय नंबर ठीक है। यानी बड़ा सिंपल काम है अभी बाद का होता ये है कि हमें ऐसा लग रहा होता है ये तो हम डायरेक्ट क्यूरी के जरिए भी कर सकते थे टेबल का नाम लेकिन ये ज़्यादातर अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप कोई ना कोई सिनोनियम या कोई पैकेज या फंक्शन बना के रख लें और उस पैकेज या फंक्शन या प्रोसेस के सारे काम एग्जीक्यूट करें चाहे आपने डेटा गेट करना हो या फिर डेटा इंसर्ट करना हो या अपडेट करना हो कुछ भी करना हो अब मिसाल के तौर पे ये सिर्फ सैलरी गेट करने का पैकेज के अंदर हमने फंक्शन बनाया आप हर काम के लिए अलग अलग फंक्शन बना के रख दो तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आए पैकेज का फंक्शन कॉल करो आ जाए अब जैसे कि अभी रिक्वायरमेंट आई हुई है इस एम्प्लॉय की सैलरी बता दो कितनी है आपने सही। पैकेज कॉल करा बता दी सही टेबल में नहीं आना पड़ेगा आपको तो आपने- नहीं पड़ेगी क्यूरी बार हाँ बस ये फंक्शन ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ढूंढना भी नहीं पड़ेगा आप इसी तरह नाम दिखाने के लिए बना लो फंक्शन कि भाई एम्प्लॉय का नंबर डाल उसका नाम क्या है वी सेल जहाँ दिया वी नेम देते हैं वी नेम दे देंगे तो ये आ जाएगा सही है अब हम बाकी काम इसके इस तरह करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये पैकेज है ये पैकेज की स्पेसिफिकेशन है सिर्फ ठीक है आप चाहते हैं इसी के ज़रिए आप कई काम कर लें मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं इसी के ज़रिए आप ना वो भी गेट करें नेम इसी फंक्शन को दोबारा कॉपी करें और यहाँ पे दे दें emp नेम
पैरामीटर यही जाएगा, लेकिन अब रिटर्न जो होगा ई नेम आएगा। नहीं, आप अभी भी नहीं समझे। देना नाम ही है, नंबर ही है, नंबर के जरिए नाम आएगा ना, रिटर्न होगा ना नेम, तो सही सही। देंगे तो नंबर ही ना। ठीक है, ये अब पहले स्पेसिफिकेशन अपडेट हो जाएगी पैकेज की। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अब जब आप ये स्पेसिफिकेशन खोल के देखोगे तो उसमें 2 चीज़ें आ चुकी होंगी। ठीक है या नहीं, हाँ वही ना। समझ में आ गई? जी जी। अब इसी तरीके से आप बिल्कुल सेम काम ये करेंगे इसमें कि ये पैकेज की बॉडी आपने बनाई थी, ये बनाई थी, जी आप एक और उस पैकेज के अंदर फंक्शन बनाया था, एक और फंक्शन बना लेंगे, उसी को कॉपी कर दें और यहाँ पे सेम नाम रख दें जो आपने स्पेसिफिकेशन में रखा है, और रिटर्न क्या कर दें, वर्चर। वर्चार 2, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी नेम, सेलेक्ट की जगह ई नेम आएगा। वर्चार 230, सिलेक्ट, इसकी जगह आप क्या ले लो, ई नेम, वी नेम वी नेम, और रिटर्न में भी क्या ले लो, वी नेम। कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। सही है। अब आप कॉल कर रहे हैं, सिलेक्ट पी ए के अंडरस्कोर DB डॉट गेट एम्प्लॉय सेल, पहले गेट कर लो, इधर दे दो एम्प्लॉय नंबर का पैरामीटर, सही। सही है, और इसका नाम दे दो एम्प्लॉय सेल, कॉमा PAK अंडरस्कोर DB डॉट गेट एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे भी क्या पैरामीटर दे दो, और इसको नाम क्या दे दो, कॉलम को फ्रॉम सही है, क्योंकि आप ये पैकेज के ज़रिए फंक्शन के ज़रिए गेट करवा रहे हो तो प्रॉपर तो नहीं आएगा, ये आगे पीछे होगा ना। स्मिथ के 800 जो सैलरी आ रही थी वो हटा दी हमने भी, हमने सिर्फ नाम लिखा दिए। एक पैकेज के अंदर हमने क्या काम करा, 2 फंक्शन बना लिए, 2 अलग अलग काम मकसद था उनका। एक मकसद हमने इसलिए बनाया कि सैलरी गेट कर लें, और एक एम्प्लॉय का नेम। आप इसके ज़रिए कुछ भी गेट कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक पूरा टेबल ही लिख सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, अब एक और चीज़, पैकेज यही है। अब सवाल था सर, हाँ पूछा अभी, मेरे ध्यान से अरे ध्यान से निकल नहीं करते। ध्यान से निकल आपके यूनिवर्सिटी जहन में याद में आया जब था। भी कोई भी सवाल आए ना, आपके भी होता यही है कि बंदे के जहन से निकल जाता है। आप उस टाइम पे टाइम पूछें नहीं भले था। जब भी, उस लिखने टाइम पे का। आप लिख के रख लें। लिखने का टाइम लिखने का टाइम नहीं है तो मोबाइल निकाल के मुझे वॉइस मैसेज कर दें। सही। चलें कोशिश करेंगे, ठीक है ना? याद आते मैं बताता हूँ। ठीक। अच्छा, ये हमने अभी सिंपल एक क्वेरी चलाई है। अब रिक्वायरमेंट, अब पैकेज फंक्शन प्रोसीजर ये इतना ही था। अब आपको मैं टास्क दूंगा तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कवर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक जो है वो है DB लेवल ट्रिगर। ये पहले बिल्कुल, और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है। PLSQL में जिसने ट्रिगर नहीं पढ़ा है ना, उसने PLSQL नहीं पढ़ी। सही। ये लॉवर वाले साहब हो गए। से और नहीं देखो पैदा नहीं हो। ये उसकी वजह क्या है, 4-5 चीज़ें हैं PLSQL में जो कि देखो हर टॉपिक की बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो दिया हुआ है ना, काम के लिए दिया हुआ है। इस तरह हमने फंक्शन पढ़ा, प्रोसीजर पढ़ा, पैकेज पढ़ा, आपको पता लग गया कितना काम है इसका इम्पोर्टेंट। और जब आप सही प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा आएगा कि बाकी में इसके बिना बड़ा मुश्किल है वर्किंग करना। इसी तरह हमने कर्सर लूप पढ़ा, जी। कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड दिखाना उसके ज़रिए, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है PLSQL में। ठीक है, किस तरह आप पूरे के पूरे टेबल बना सकते हैं PLSQL में।
डायनेमिकली आप टेबल नेम दें रन टाइम पे, कॉलम नेम दें, डेटा टाइप दें, उसकी लेंथ दें डेटा टाइप की, हर चीज़ इसके अंदर पॉसिबल है। सबकी अपनी अपनी अहमियत है। इसी तरीके से डीबी लेवल ट्रिगर की भी अहमियत है। अच्छा, ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर इवेंट को बोलते हैं। कहते हैं ना कि वो गन का ट्रिगर फायर हो गया, इवेंट नहीं, कोई काम अंजाम हो गया, इबाद ने पानी पी लिया, ये काम हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, रिकॉर्ड डेटाबेस में अपडेट हो गया या फिर डिलीट हो गया, ये इवेंट है। डेटाबेस लेवल पे जो ट्रिगर होते हैं वो एक्चुअली दो टाइप के हैं, एक स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर होते हैं और एक रॉ लेवल ट्रिगर। रॉ लेवल स्टेटमेंट लेवल क्या होते हैं कि जो कि एक कंप्लीट स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट हो। जब कोई एक स्टेटमेंट पूरी हो जाए, एक कोई डेफिनेशन जो कि आप डिफाइन कर दें, उस डेफिनेशन यानी कि पर डेफिनेशन वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, कोई एक डेफिनेशन आप बता दें। जो भी हम डिफाइन करेंगे बनाएंगे। और पर रॉ यानी कि ईच रॉ, उसका मकसद क्या होता है? जो भी रॉ रिकॉर्ड यानी कि पर रिकॉर्ड, ये रॉ है ना, जो भी डेटाबेस में रॉ अपडेट होगी, इंसर्ट होगी या डिलीट होगी, हर रॉ पे एग्जीक्यूट होगा। आप क्या काम करवाना चाहते हैं ये आप बताएंगे। मिसाल के तौर पे रिक्वायरमेंट ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी इंस्टीट्यूट की या किसी भी कंपनी की या किसी भी ऑफिस की या किसी खुद के क्लाइंट की, चाहे वो कोई शॉप हो, कि भाई उसका डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड अपडेट हो ना, उसका बैकअप बनता रहे। मिसाल के तौर पे आज एक आइटम के आज एक आइटम के रेट थे 120, चीनी ले लें 120 थे 140 हो गए, तो अब वो हिस्ट्री रहे कि इस डेट को इतने रेट थे। अच्छा, या इससे अभी आज लेटेस्ट रेट है 140 मिसाल के तौर पर। भाई कोई बोले पिछले रेट क्या थे, इससे पहले क्या रेट थे चीनी के, तो आप पूरी हिस्ट्री से वो 10 दफ़ा चेंज हो गए रेट, उसका रिकॉर्ड ट्रैक रहे। वो किस तरह पॉसिबल है? वो डीबी लेवल ट्रिगर के ज़रिए पॉसिबल है। आप क्या चाह रहे हैं? रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसी कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो या अपडेट हो या डिलीट हो, तो बैकअप बन जाए, हिस्ट्री बन जाए। वो हिस्ट्री किसके ज़रिए बनेगी? डीबी लेवल ट्रिगर के ज़रिए बनेगी। दो इसके मेन लेवल हैं, एक स्टेटमेंट और एक रॉ लेवल। फिर इसकी टाइप हैं। अच्छा, कौन कौन सी टाइप हैं? बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, उसमें भी टाइप में। बिल्कुल, पहले और बाद में कब? बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट। आफ्टर में ये आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट और आफ्टर डिलीट। ठीक है? अच्छा, ये लिख देंगे स्टेटमेंट स्टेटमेंट टाइप्स एंड रॉ लेवल ट्रिगर। ठीक है? बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट। इसी तरीके से आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट। ठीक है भाई? अब किस तरह बनेंगे, किस तरह वर्किंग होगी? अब मिसाल के तौर पे ये एम्प्लॉय का टेबल है ना, मैं इसका एक बैकअप का टेबल बनाता हूँ। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय बैकअप एज सही। अभी तो ये मैंने टेबल किसी ने बनाया कि इसका बैकअप रहे। इसमें बैकअप में मैं क्या चाहता हूँ, क्या हो कि जब भी कोई भी किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट हो ना,
जैसे हमने उधर किया था सर काम, वही काम करेगा नहीं वो काम नहीं, वो अलग ही है। एसक्यूएल में जैसे हमने किया था, नहीं, डायरेक्ट ये- अपडेट हो जाते थे। हाँ वो डायरेक्ट ये अलग काम करेगा। अभी इसका ये हिसाब किताब है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है बिल्कुल, हमने कोई चेंज नहीं करा। जो एम्प्लॉय का है वो इसका है। इधर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अभी एम्प्लॉय नंबर और सैलरी पे वर्किंग करेंगे बस। तो मैं बाकी सारे कॉलम इसका हटा देता हूँ। ऑल्टर टेबल, एम्प्लॉय, बैकअप, ड्रॉप, ई नेम। एक एक करके। हाँ एक एक करके ही होगा, एक साथ नहीं होगा। सही है, ई नेम ड्रॉप कर दिया। सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और क्या रखना है, सेल, डिपार्टमेंट बस। नंबर भी ये डिलीट करा, सी हो रहा है। MGR डिलीट करा, कमीशन का करते हैं। हायर डेट डिलीट करा, कमीशन डिलीट करा, डिपार्टमेंट नंबर। एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखें। सही है, ये दो ही कॉलम हमने रखने हैं। एक कॉलम इसमें ऐड कर दें आप, वो कौन सा, ऑल्टर टेबल, एम्प्लॉय बैकअप, ऐड DML टाइप। अब आप पूछेंगे ये क्यों ऐड कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है पूछना चाहिए आपको। अगर क्या हो गया भाई, सही है, सही वो है। डबल आ गया था। सही है। ठीक अब है, एक आप- वर्ड हम इसके अंदर क्या इंसर्ट करेंगे जिससे ये- मैं बताता हूँ बिल्कुल। एक DML word टाइप मतलब- से क्या समझ में आ रहा है, और लेंथ भी मैंने 1 ही ली है सिर्फ। वन ही लिए, एक लफ्ज से क्या DML टाइप कॉलम रखने का, आपको पता है मैं आपको शुरू से ये कहता हुआ आया हूँ कि जो भी कॉलम बनाए या जो भी टेबल बनाए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, इसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए जो कि समझ में आए। EMP से समझ में आ रहा है, एम्प्लॉय बैकअप से मतलब उसका बैकअप। सही है, EMP नंबर मतलब सिंपल एम्प्लॉय का नंबर, सैलरी उसकी सैलरी। इस कॉलम का मकसद क्या है, DML टाइप से मेरी मुराद ये डेटा मैनिपुलेटिंग जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, जो टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो कौन सा है, इंसर्ट है, अपडेट है, या फिर ये गिराएंगे हम इसमें कि यूज़र ने इंसर्ट करा है या अपडेट करा है या डिलीट करा है, क्या करा है। अच्छा वो ऐसे हो जाएगा, आई यू और डी। बिल्कुल 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 सही है। ठीक है। अब DB लेवल ट्रिगर बनेंगे किस तरीके से। अगर हम रो डिलीट करते हैं हाँ, तो वो तो पूरी रो डिलीट होती है ना, फिर हाँ। कॉलम कैसे बच जाएगा एक? बनेगा तो समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे काम, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ है, सारी चीज़ में एक साथ आज नहीं करवाऊँगा। लेकिन 2 स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर पे मैंने अभी तक वर्किंग नहीं करी स्टेटमेंट लेवल। 8 साल में। अच्छा। हाँ, मैं रॉ लेवल पे ही सब, ये कह लें कि मैंने सारे काम इससे कर लिए, ये कहने की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं आई। मतलब पॉसिबल है? पॉसिबल तो है बिल्कुल, जब अब लेकिन उसकी भी Statement- कितनी है, बिफोर आफ्टर, और उसमें भी 3-3 है, तो 6 टाइप पढ़नी है एक्चुअली हमने। 3 और 3 6, 3 और 3 6। सही है? दोनों की 9, दोनों की मिला के 9 होगी। 3 इसकी 3 इसकी ना, बिफोर बिफोर में 3 है, आफ्टर में 3 है। ठीक है, क्रिएट। अब मैं रो रो के अंदर भी तो होगा, रो लेवल के हम अंदर रॉ लेवल ही पढ़ेंगे ना, रो लेवल ही पढ़ेंगे जी स्टेटमेंट लेवल नहीं नहीं पढ़ेंगे। अच्छा सर। पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे वही कवर कर लें। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर बना रहे हैं, इसका कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। मैंने कहा फंक्शन का नाम दें तो FUNC से स्टार्ट करा था हमने, ट्रिगर का TRG से स्टार्ट करें ताकि पता रहे कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है वो ट्रिगर है। ट्रिगर बना रहे हैं, क्या मकसद इसका, एम्प्लॉय बैकअप, एम्प्लॉय सेल हिस्ट्री। सही है, ये ट्रिगर का नाम हो गया। सही। बिफोर इंसर्ट, अभी हम बिफोर इंसर्ट ऑन EMP फॉर ईच ड्रॉ बिगिन
इंसर्ट इनटू ईएमपी बैकअप वैल्यूज में क्या आ जाए भाई, न्यू डॉट एम्प्लॉय नंबर और न्यू डॉट सेल एंड, ये ट्रिगर बन जाएगा। बिगिन तो लिया अब नहीं, एंड क्यों गया? बिगिन मैंने शुरू में ही ले लिया था ना, बिगिन। अच्छा सर। अब बात ये, यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिगर बनाने के लिए क्रिएट लिखा, ट्रिगर लिखा, क्या बना रहे हैं उसका नाम दिया, नाम ये है। बिफोर इंसर्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिफोर इंसर्ट कब, कि जब एम्प्लॉय पे इंसर्ट होने लगे उससे पहले ये ट्रिगर फायर हो। सही सही। बिफोर इंसर्ट का मतलब इंसर्ट होने से पहले, ये है कि इंसर्ट होने के वक्त कह लें हम, कि जैसे इसमें इंसर्ट हो वैसे इसमें आ जाए डेटा। फॉर ईच रो, हर रो के लिए चलेगा। कहाँ पे इंसर्ट करें, बैकअप वाले टेबल में, सही है। और न्यू डॉट क्यों लिया, ये न्यू से क्या मुराद है, और बाइंड वेरिएबल क्यों लिया। ये जो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट के वक्त वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, न्यू, हर वेरिएबल की। अपडेट के वक्त ये चेक करना पड़ता है कि मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय नंबर तो पुराना रहेगा, एम्प्लॉय नंबर तो चेंज नहीं हो सकता किसी का भी, लेकिन अगर वो जो चीज़ चेंज करेगा वो वैल्यू न्यू होगी, जो चीज़ चेंज नहीं होगी वो क्या होगी, ओल्ड। सही सही। अपडेट के वक्त अपडेट के वक्त जो चीज़ चेंज होगी वो न्यू हो जाएगी, जो नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, Old। ओल्ड। और जैसे- डिलीट के वक्त भी सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब क्या होगा, ओल्ड। डिलीट हो रहा है ना, रिकॉर्ड तो चेंज नहीं हो रहा, ये सैलरी चेंज होती है, तो वो अपडेट हो रहा होता है ना रिकॉर्ड। नेम तो ओल्ड रहेगा, सैलरी बिल्कुल 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 सही है। तो हमने अभी हम क्योंकि पढ़ सिर्फ इंसर्ट मोड रहे हैं तो इसमें न्यू ही आएगा, ओल्ड आएगा ही नहीं। सही है। सर इसमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये न्यू एम्प्लॉय नंबर है। हाँ, न्यू एम्प्लॉय नंबर है, यानी कि जो एम्प्लॉय में रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है उसका जो न्यू एम्प्लॉय, उसमें जो भी न्यू एम्प्लॉय इंसर्ट हो, इसमें ऑन, देखो लिखा है ना, बिफोर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पर इंसर्ट होने लगे हर रो के लिए, तो यहाँ भी आ जाए वो वैल्यू। ठीक है। ट्रिगर विथ कंपैरिजन एरर, देखते हैं भाई, ठीक है। ये आ गया एरर, देख लेते हैं क्या एरर है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय बैकअप, इसमें कितने कॉलम लिए हैं मैंने, 3 लिए हैं, भूल गए आप लोग भी ना, एक लास्ट में ऐड नहीं करा मैंने। सही सही। डीएमएल तो आप यहीं पे ऐड करें और यहाँ पे आप इसको क्रिएट, और रिप्लेस। और ताकि ये नोट पैड में सेव हो जाए, और रिप्लेस ट्रिगर, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा है फॉर बिफोर इंसर्ट ऑन ईच ऑन एम्प्लॉय फॉर ईच रो, बिगिन, बिगिन के बाद ये इंसर्ट हुआ, बिगिन इंटर करें, इंसर्ट इनटू ईएमपी बैकअप वैल्यूज, सही है? और इधर एक टेबल का नाम न्यू नहीं वो सही है भाई, यहाँ पे आई देने हैं। कौन सा Insert करें ऑपरेशन ना। परफॉर्म हुआ है, ठीक है, जैसे बाद ने कहा भी था, सक्सेसफुली बन गया, ठीक है। अभी आप चेक करें ये वाला टेबल, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी बैकअप, कोई रिकॉर्ड नहीं है, सही है। अब मैं इंसर्ट करने आया, इंसर्ट इनटू ईएमपी बैकअप एम्प्लॉय में इंसर्ट करूँगा मैं, तो वहाँ होगा अब से। अब से, अच्छा सर, अगर हम एम्प्लॉय डिलीट करके अब बाकी जो रिकॉर्ड है वो भी इंसर्ट करें तो हो जाएंगे, वो भी आएंगे। बिल्कुल। वैल्यूज मैंने कहा 1 एम्प्लॉय आईडी आ जाए और सैलरी 11, नहीं आएगी सर वो तो। एम्प्लॉय, अगर हम एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय सेल ऐड कर रहे हैं, इधर तो कॉलम ही 2 हैं, हाँ एम्प्लॉय तो, और सेल, हाँ तो क्यों नहीं आएंगे, वो दोनों तो आ जाएंगे, बाकी तो नहीं बाकी रखे ही नहीं हमने, तो जो रखे होंगे वही आएंगे ना। शो नहीं करवा रहे ना।
बिल्कुल। वन रॉ क्रिएटेड। अब ये आपने इंसर्ट कहाँ करा है अभी? EMP में ये यहाँ भी आ गया होगा, इंसर्ट हुआ। बैकअप में आई। ठीक ये है। सर यही काम हम उधर करवा सकते थे ना, कहाँ पे करवा सकते थे? उसमें किसमें? SQL में। ये एसक्यूएल में हो कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। PLSQL कितनी है? PLSQL नहीं बनती फिर। अच्छा, ये वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। ट्रिगर है ही PLSQL में। सर जैसे हमने ये कॉलम लिया है D, कॉलम लेना अलग है। कॉलम तो हम ये वहाँ ले सकते थे, लेकिन एक टेबल के जरिए दूसरे में इंसर्ट हो, एक टेबल के जरिए दूसरे में अपडेट हो, ये एसक्यूएल में पॉसिबल नहीं था। सिर्फ सही। ये काम PLSQL में ही पॉसिबल है। अच्छा, इवेंट अभी हमने सिर्फ ये डाला और उसने बताया कि हमने एक टेबल में इंसर्ट करा, दूसरे में ऑटोमेटिक आ गया। सर अगर अभी किसके जरिए आया? ट्रिगर के जरिए। अच्छा, अगर अभी हम एक दफ़ा और ऐड करेंगे तो फिर आ ये जाएगा। आई कंटिन्यू रहेगा ना? हाँ, ये आई कंटिन्यू। अभी इंसर्ट करता हूँ एक और एम्प्लॉय ले लेता हूँ 2, सैलरी ले लेता हूँ 20। आ गया यहाँ पे। जी। वो सेम ले ली ना मैंने गलती से। सही है, यहाँ पे भी आ गया। मैंने इसको कर दिया कमिट। अभी मैंने अपडेट का कुछ नहीं गिराया, अपडेट का कोई रिकॉर्ड सही करवाया। मैं करता हूँ। अपडेट एम्प्लॉय का टेबल, सेट सेल नहीं आया। इक्वल 5, वेयर EMP नंबर इक्वल 1 हो। ये नहीं आएगी सर इसमें। यहाँ तो अपडेट हो गई 5 जिसका 1 है, लेकिन क्या यहाँ हुई? यहाँ हमने करी कुछ ऐसा करा ही नहीं। मैं ठीक है। इंसर्ट के लिए दिया था ना, अपडेट के लिए नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। रोल बैक कर दिया हमने। अब अपडेट के लिए ट्रिगर बनाओ। अच्छा, अब आप चाहो तो अपडेट के लिए नया ट्रिगर बना लो, या उसी में उसमें add कर एडिटिंग भी कर सकते हो आप। दिया। अच्छा, एक ये भी ऑप्शन है बिल्कुल। ये रेस्किल भी होगा। हम यहीं पे ले आते हैं ना उसको भी। एडिट। फिर ये क्रॉस क्यों आ रहा है? आप इसका कोड यहाँ से उठाएं और SQL प्लस पे ही ले लें इसको भी। क्रिएट और रिप्लेस लगा हुआ है, ठीक है। बिफोर इंसर्ट और अपडेट फॉर ईच रो। अब यहाँ पे आपको इफ देना पड़ेगा। इफ इंसर्टिंग देन, अगर इंसर्ट हो रहा हो तो भाई जैसे चल रहा था वैसे ही चले, ठीक है। एल्स इफ अपडेटिंग देन, यहाँ काम करने ना हमने। अपडेट हो रहा हो तो क्या हो? सही। तो भी इंसर्ट ही हो यहाँ पे तो। इंसर्ट ही होगा ना? हाँ, नए टेबल में तो इंसर्ट ही होगा ना, जी। लेकिन बैकअप गिरेगा ना। और इधर यू आ और इधर क्या आ जाएगा? यू। यू आ जाएगा। एम्प्लॉय नंबर ओल्ड रहेगा, सैलरी न्यू रहेगी, और यहाँ यू आ जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। सही है। अब वो काम करते हैं। तो ये ओल्ड बताएगा कि ये एम्प्लॉय ओल्ड। ये अपडेट करा था रिकॉर्ड। जी। पीछे नहीं। यहाँ हुई 5। 11 का। 11 थी बिल्कुल। नहीं रहा आ गई कि ये वाली आईडी की सैलरी अपडेट करिए। आईडी एक जैसी कैसे है? अच्छा, एक अच्छा। और चीज़ मैं आपको सही, सही, बताऊँ। सही। एक और चीज़ बताऊँ मैं। समझ में आ गया। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। वो ये चीज़ सर है। तो ये गया क्यों नहीं ये 11? एक मिनट मैं बताता ही हूँ नहीं। आपको। मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मैं पहले इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। आप करें ऑल्टर टेबल EMP बैकअप बनाया था मैंने। जी। ये भी बात ऐड है। कंस्ट्रेंट।
ये आपने रख दिया, एक कॉलम और ऐड किया। बिल्कुल। ये ट्रिगर मैंने वैसे ही रखा। सेल अब यहाँ पे आप दो हिस्ट्रियाँ गिराओ, सैलरी वाले कॉलम में न्यू आ रही है और ओल्ड वाले में ओल्ड वाली सैलरी जाए। तो यहाँ पे आप, ताकि दोनों पता रहे ना कि अब क्या है और पहले क्या थी, अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसमें एक चीज़ बहुत बेहतरीन है, आप दोनों हिस्ट्री मैनेज कर सकते हो। एरर आ गया, एरर। एरर यूँ आया कि जो यू है ना, ये हमने यहाँ लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी सीक्वेंस आउट हो गई। यहाँ भी ये करना पड़ेगा। इंसर्ट होते हुए तो सैलरी का बैकअप ओल्ड में कुछ होगा ही नहीं ना, सिर्फ अपडेट के वक्त करना है। तो इंसर्ट करते वक्त इसमें क्या करा दिया, नल आ गया। ये हमने वहीं से ही कर दिया पहले, इसके मैं आपके बाद इंस्टॉल कर दूँगा। अब हम करते हैं अपडेट। ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया। ये अपडेट पहले से नहीं था? ये मैंने वापस रोल बैक कर दिया था मैंने। रोल बैक कर दिया। 5 हो गई सैलरी इसकी, पहले क्या थी 11। बता रहे हैं एम्प्लॉय 1 अब रॉ अपडेट हुई है, पहले सैलरी 11 थी और अब कितनी कर दी गई है। सही है भाई, ताकि पता चले कितनी अपग्रेड हुई। कितनी डिफरेंस पता लग जाए भाई। ये 2 नंबर ही कर दिए, एक आइटम के रेट थे पहले 200 कर दिए 220। सही, ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आ गया ना। यही तो करते हैं इंशाल्लाह फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में।